हालेलुया। सच में कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। चाहे हम घोर अंधेरी तराइयों से क्यों ना गुजरे, वो हमेशा हमारे साथ है। चाहे हमारे आजू बाजू कुछ भी होता रहे, फिर भी वो हमें अपने पंखों तले रखता है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले रखती है। उसका वचन कहता है, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन वो परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने आपको छोड़ दिया? आप अपनी आंखें खोलें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन को परमेश्वर ने कितने कितने आशीषों से भरा है। आइए प्रियो इस गीत को ले। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम है। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ
you fill my life. Lord God, I simply want to say I love you. I truly want to say I adore you, and I want to lift your name even higher. how you bless my life. हाँ प्रिय, आइए हम सब उसमें मग्न हो, उसकी आराधना में मग्न हो। और ओ मेरे यीशु, ओ मेरे यीशु, सच में तो कितना महान है परमेश्वर। तू ही राजाओं का राजा, सेनाधीश परमेश्वर।
सुख ख्रिस्त माझा तारणारा मला वाटे प्रिय फार ख्रिस्त माझा तारणारा मला वाटे प्रिय फार ख्रिस्त माझा तूच माझा तारणारा मला वाटे प्रिय फार ख्रिस्त माझा तारणारा मला वाटे प्रिय फार ख्रिस्त माझा तारणारा आहे मला वाटे तू प्रिय फार ख्रिस्त माझा तारणारा मला वाटे प्रिय फार फिर से एक बार ख्रिस्त माझा तारणारा मला वाटे प्रिय आखरी बार फार ख्रिस्त माझा तारणारा मला वाटे प्रिय फार
कृपा होते दुख ते तो सुख जिसते माझा करणारा मला वाटे प्रिय फळ जिसते माझा करणारा मला वाटे प्रिय फळ Nothing in this world can take your place in my heart, oh God. Nothing, no one can take your place in my heart, Jesus, but you. Just you, Jesus. Just you, Jesus. Just you. Just you, Jesus. Just you, Jesus. Just you, Jesus. Oh, just you, Jesus. Just you, just you. Just you, Jesus. You sit at the throne in my heart. You sit at the throne in my heart, Jesus. But no one else, nothing else, just you. Just you. You're never far away from कुछ नहीं चाहिए
Your guilt may tell you that you're far away. Your guilt may tell you that you're far away. But trust him, he's never far away from you. Because his word says he will never leave you nor forsake you. शायद आपको लगता हो कि परमेश्वर आपसे बहुत बहुत दूर है, और वचन कहता है कि वो ना तो तुझे कभी छोड़ेगा ना तो तुझे कभी त्यागेगा। तो शायद आपको ऐसा लगता हो कि आप उससे दूर हैं, पर परमेश्वर आपसे कभी दूर नहीं था और ना कभी होगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मुझे तू चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। पिता, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू
चाहिए हाँ प्रभु, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। आई प्रे हम सभी कहे कुछ नहीं, सिर्फ तू चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए चाहिए खुदा, बस तू सिर्फ तू ही तू चाहिए मुझे प्रभु, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए, सिर्फ तू ही तू चाहिए, सिर्फ तू ही तू चाहिए, सिर्फ तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए, यीशु मुझे सिर्फ तू चाहिए, यीशु चाहिए, तू चाहिए, सिर्फ तू ही 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 तू चाहिए, I am satisfied with you God, only you, just you is all I need, only you, just you I need, just you I need, only you is all I need. Yes, Father. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए।
हाँ परमेश्वर, आगे का समय हम आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप हमसे कभी दूर ना थे। धन्यवाद। 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 हाँ परमेश्वर, छोटी सी विनती मीठे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर से परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया, इसलिए उस परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहते हैं। सचमुच वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो न तो हमें कभी छोड़ता है और ना ही हमें कभी त्यागता है। वो जीवन की हर परिस्थितियों में, जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारे संग है। वो उसका वचन स्पष्ट कहता है कि चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में हो के चले तो भी तू हानि से न डरना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और मैं और आप इस बात को जानते हैं, और मैं और आप उस परमेश्वर की सामर्थ के प्रभाव के गवाह हैं, क्योंकि उस सामर्थ का वो प्रभाव जिसने मुझे और आपको बदल दिया वो असीमित है। वो परमेश्वर की सामर्थ का स्वभाव जिसने यीशु को मरे हुओं में से जीवित किया वो अद्भुत है। वो परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव जिसने अद्भुत कार्य किए, जिसने स्वर्ग, चांद, तारे, पृथ्वी और सारे नक्षत्र बनाए, वो अद्भुत है। और जब परमेश्वर उन स्वर्गीय स्थानों में उस अधिकार की बात करता है तो वही परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मिला हुआ अधिकार और उसका प्रभाव भी मेरे और आपके जीवन में दिखाई देता है। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं कि परमेश्वर ने आपको अलग नहीं रख छोड़ा या परमेश्वर आपको दूर नहीं हटाता, परंतु परमेश्वर जो कुछ परमेश्वर का है और जो कुछ परमेश्वर है, वो तत्व जो परमेश्वर है वो परमेश्वर आपको और मुझे देता है। प्रियो, वो मुझे और आपको अपने संग एक करता है, वो एक करता है। पिछली बार हमने इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय और 3 वचन में देखा और वहां लिखा है वो किसके लिए कहा गया है? यीशु मसीह के लिए कहा गया है। और इस सर्वनाम को किसके लिए कहा गया है? ये पिता परमेश्वर के लिए कहा गया है। सो अगर इसको हम इस ढंग से पढ़ें कि यीशु उस पिता परमेश्वर की महिमा का प्रकाश। यीशु किसका प्रकाश? पिता परमेश्वर की महिमा का प्रकाश। और अब परमेश्वर की उस असीम सामर्थ, परमेश्वर के उस असीम सामर्थ के प्रभाव को, अर्थात परमेश्वर की महिमा के प्रकाश को उसके शिष्यों ने भी देखा और शिष्य उस बात के गवाह रहे। परमेश्वर की महिमा के प्रकाश को उन्होंने
उस रूपांतरण के पर्वत पर देखा जहां पर यीशु मसीह का चेहरा स्वर्ग की नाई और उसके कपड़े श्वेत वस्त्र के समान चमकने लगे थे। प्रियो, यह वही परमेश्वर की सामर्थ है और उसका प्रभाव है जिसने यीशु मसीह को रूपांतरित कर दिया ऑन द स्पॉट। एक स्वाभाविक व्यक्तित्व को एक आत्मिक व्यक्ति और उस आत्मिक शरीर में बदल डाला। यह वो परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव है और यही वो सामर्थ है जो उन स्वर्गीय स्थानों में आपको और मुझे दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको अपने से अलग नहीं करता। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रियो, मैं और आप उस यीशु मसीह के साथ उस परमेश्वर पिता के संग एक हो जाते हैं। यूहन्ना 17 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो महिमा जो पहले मेरी और पिता तेरी थी वो होने दे। और वो महिमा क्या थी? वो महिमा थी पिता पुत्र में और पुत्र पिता में, दोनों एक हो जाएं। और फिर से अगर परमेश्वर उस पिता के दाहिनी ओर बैठता है, उसके संग एक होता है, तो प्रियो उसके साथ मैं और आप भी उस पिता के दाहिनी ओर और उस परमेश्वर में एक होते हैं। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 7, 11, 22, 23, 26 वचनों को देख सकते हैं, जो वचन इस तरह से कहते हैं, अब वे जान गए हैं। वे कौन? हम, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर के साथ जोड़ लिए गए हैं। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि यीशु मसीह उन स्वर्गीय स्थानों में अपने पिता की दाहिनी ओर बैठेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये अर्थात कौन? मैं और आप जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, वो नाम जो पिता से यीशु को मिला है, वो नाम जो तूने मुझे दिया है, किनकी रक्षा कर? उनकी, मेरी और आपकी रक्षा कर। यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं और वो आगे कहते हैं कि वे हमारी नाई एक हों, जैसे तू और मैं एक हैं वैसे वे भी हम में एक हों। और वो महिमा जो तूने मुझे दी, वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी। ये पिता परमेश्वर का तत्व है प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर के उस तत्व को जो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह कहते हैं वही उसी तत्व को मैंने इन्हें दिया। वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने इन्हें दी, ताकि जैसे तू और मैं एक हैं वैसे वे भी हम में एक हो जाएं। सो परमेश्वर की सामर्थ
और उसकी सामर्थ का प्रभाव हमसे अलग नहीं, परंतु उन स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की सामर्थ और उस परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव भी हमारे लिए है। प्रियो, यही तो वो चीज है जो मुझे और आपको समझनी है जब तक कि हम इस पृथ्वी पर इस शरीर में हैं। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा। उसका वचन स्पष्ट कहता है कि अगर शारीरिक पिता होकर तुम्हारा बच्चा अब तुमसे मच्छी मांगता है तो तुम सांप नहीं देते, तो मैं जो स्वर्गीय पिता हूं, यानी वो अपने आप को हमारे मां बापों से जो स्वाभाविक हैं उनसे कहीं अधिक प्रेम करने वाला है, और वो कहता है कि अगर वो मुझसे कुछ मांगे तो मैं उन्हें क्यों कर न दूंगा। प्रियो, उसने मांगने के बजाय सब कुछ, वो अधिकार जिसके द्वारा उसने सब कुछ पैदा किया, वो परमेश्वर की सामर्थ जिसने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के ऊपर पौधे, बारिश और सारी यंत्रणा को जिसने संभाला, वो परमेश्वर की सामर्थ और उसके प्रभाव को उसने मुझे और आपको दिया है। तो वो मुझसे और आपसे भली वस्तुएं क्यों छुपा कर रखेगा? आवश्यकता है प्रियो कि हम इस बात को समझें। वचन कहता है कि वे हमारी ना एक हों। वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। फिर आगे कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। अब एक चीज यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सिद्धता की बात को कहा गया है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे यानी हम सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तूने ही मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। उस रहूंगा अर्थात वो न तो कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, वो उस परमेश्वर पिता के तत्व को हम पर प्रकट करता रहेगा, ताकि मैं और आप भी उस परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बन जाएं, जैसा उसने सृष्टि की उत्पत्ति के समय मुझे और आपको कहा बनाया था। प्रियो, आवश्यक है कि मैं और आप इन बातों को जाने समझें कि मैं और आप उन स्वर्गीय स्थानों में किस अधिकार को साथ खड़े रह सकते हैं। वो कौन सा अधिकार है जो मेरे और आपके पास है? आवश्यक है कि मैं और आप उस बात को जाने। प्रियो, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। प्रियो, यहां पर कितने लोग स्वर्गीय स्थानों में अपने अधिकार को समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं स्वर्गीय स्थानों में आपका अधिकार क्या है? क्या आप जान रहे हैं स्वर्गीय स्थानों में आपका अधिकार क्या है? और यदि आप इस बात को जान रहे हैं कि स्वर्गीय स्थानों में आपका अधिकार क्या है, जो विश्वास के द्वारा मिलता है, तो मुझे बताइए प्रियो, मैं और आप किस तरह से और किससे करें? क्या मैं और आपको परमेश्वर उस विजय के उत्सव में नहीं लिए चलता? आवश्यकता है कि उन स्वर्गीय स्थानों में मैं और आप अपने अधिकार को जानें, उस अधिकार को जानें, क्योंकि जिस दिन मैं और आप उन अधिकारों को समझ गए, जिस दिन उस स्वर्गीय स्थानों में मैं और आप अपने अधिकार को लेना सीख गए प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा, तो प्रियो,
जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। क्यों? क्योंकि उस स्वर्गीय स्थानों में जो मेरा और आपका अधिकार है, वो उसको मैं और आप जानेंगे, और वो अधिकार, उसका प्रभाव इतना सामर्थी होगा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। प्रियो, पुराने और नए सामर्थ में भी अंतर है। पुराने सामर्थ में शारीरिक स्वाभाविक छुटकारा बंधनों से मिलता है। आप समझे? नहीं, पुराने सामर्थ में शारीरिक स्वाभाविक छुटकारा मिलता है। स्वाभाविक शारीरिक बंधनों से छुटकारा पुराने सामर्थ में मिलता है। जैसे जब इस्राएली मिस्र में थे, परमेश्वर ने अपने वचन की सुधि ली और इस्राएलियों की प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को मिस्र से छुटकारा दिया। और यह छुटकारा स्वाभाविक शारीरिक दिखाई देने वाला था। फिरौन, मिस्र, सारे लोग, उन्होंने उस परमेश्वर की सामर्थ के प्रभाव को देखा कि वो जिस देश में दास बने थे, वो जिस देश में जिनकी कोई कीमत नहीं थी, वो उनको छोड़ रहा है, उनको स्वतंत्र कर रहा है। जो उस देश के लिए काम करते थे और उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे, परमेश्वर की असीम सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव ऐसा उस देश पे दिखाई दिया कि उन्होंने उन इजरायलियों को बंधुआई से छोड़ दिया, उस दासत्व से छोड़ दिया, क्योंकि उस देश के लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ के प्रभाव को देखा। उनके जेठे मारे गए, पशुओं के जेठे मारे गए, नील नदी खून की बन गई, और इस तरह के कई कई कामों के प्रभावों को जब उन्होंने देखा, तब वो डर गए और उन्होंने इस्राएलियों को छुटकारा दिया। और यह छुटकारा दिखाई देने वाला था। लोगों ने देखा उस सामर्थ के प्रभाव को, परमेश्वर की सामर्थ के प्रभाव को देखा। और यह कब? जबकि यीशु मसीह मर के जीवित नहीं हुआ था, तब उन्होंने उस परमेश्वर की सामर्थ के प्रभाव को दिखाई दिया। पुराने समय में परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव स्वाभाविक शारीरिक छुटकारे में दिखाई देता है, परंतु नई सामर्थ का प्रभाव अनंत काल की मृत्यु से आत्मिक जीवन के लिए छुटकारा। परमेश्वर अनंत काल की मृत्यु से हमें छुटकारा देता है। यह कौन सी? नए नियम की सामर्थ में, और अनंत काल के जीवन के लिए मुझे और आपको चुनता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 27 और 28 वचन को यदि आप देखें तो वचन इस तरह से कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। कौन? मेरी भेड़ें। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। कौन जानता है? यीशु मसीह अपनी भेड़ों को जानता है। यीशु मसीह आपको और मुझे जानता है। यीशु मसीह से हम छुपे नहीं, वो हमें जानता है। क्यों? क्योंकि
हम उसके शब्दों को सुनते हैं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। ये नए नियम के परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव है कि मैं और आप इस स्वाभाविक जीवन में उस अनंत जीवन को पाते हैं। जो उस परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव जो पहले था उससे कहीं अधिक इन दिनों में मुझे और आपको दिया गया है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? आइए हम पहचानें उन स्वर्गीय स्थानों में अपने अधिकार को जो परमेश्वर की सामर्थ और उसके प्रभाव को उस परमेश्वर की मनसा के अनुसार मेरे और आपके जीवन में निश्चित करते हैं। हालेलुया। आइए मैं और आप अपने आप को जाने, समझें। पहले परमेश्वर की सामर्थ और उसके प्रभाव से राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिली किसे? इजरायलियों को। लेकिन दूसरे समयों में परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन समयों में अपने प्रभाव को इस तरह से दिखाया कि पूरे विश्व को अनुग्रह के द्वारा उद्धार दिया गया विश्वास से। कितने लोग उस अंतर को देख रहे हैं? पुराने समय में परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव और नए समय में परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव। स्वाभाविक अब आत्मिक। पहले स्वाभाविक अब आत्मिक है। ये मुझे और आपको दिया गया है। वचन कहता है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई मुझे हमें उसके हाथ से छीन नहीं लेगा यदि हम उसकी भेड़ है और उसके शब्दों को सुनते हैं। पहले परमेश्वर की इस सामर्थ के प्रभाव ने उन इजरायलियों को इस स्वाभाविक धन संपत्ति को दिया जो उन्होंने कमाई नहीं थी। वास्तव में मेहनत उनकी थी क्योंकि वो दास थे और वहां कार्य करते थे। लेकिन जब वो निकले तो सबने आजू बाजू वालों से धन संपत्ति को लिया। सो पहले सामर्थ के द्वारा उन्होंने पृथ्वी पर का स्वाभाविक धन संपत्ति ली जिसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन नए नियम की परमेश्वरीय सामर्थ ने नए नियम में परमेश्वर ने अपने असीमित भंडारों को मेरे और आपके लिए खोल दिया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय भंडारों को अपने उस असीम सामर्थ के द्वारा मुझे और मेरे और आपके लिए खोल दिया। और यह उनके लिए जो उस पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो उस पर विश्वास रखते हैं वे धर्मी होंगे। और धर्मियों के लिए परमेश्वर कहता है कि वो विश्वास से जिएंगे। और जो विश्वास करता है, अब्राहम के लिए परमेश्वर ने कहा मैं तेरा मुहैया करने वाला परमेश्वर हूं।
परमेश्वर की उस असीम सामर्थ के द्वारा जो मुझे और आपको मेरी और आपकी आवश्यकताओं में मुहैया करता है, ये उस परमेश्वर की सामर्थ और उसका प्रभाव मेरे और आपके जीवन में है। प्रियो, अगर हम अपने पिछले जीवन में देखें तो हम कुछ भी नहीं, अगर उसकी तुलना अब के जीवन से करें और उन दोनों जीवनों की तुलना करने के बाद हम इस बात को निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ और उसका प्रभाव वास्तव में मैंने और आपने अपने जीवनों में देखा है। कितने लोग मेरे साथ आमीन कहेंगे? आमीन। पुराने नियम में स्वाभाविक धन संपत्ति को लेकर वे निकले, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपने अनंत राज्य को उद्धार पाए हुओं के लिए खोल दिया, जबकि पुराने में स्वाभाविक तौर पर परमेश्वर ने एक राष्ट्र का निर्माण किया, लेकिन अब परमेश्वर उस अनंत राज्य को जो कभी खत्म होने का नहीं, उसको सबके लिए खोल दिया। यह अंतर है। क्या? पहला, परमेश्वर ये सामर्थ का प्रभाव जो स्वाभाविक रीति में दिखाई दिया, अब उस परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव आत्मिक रीति पे हम देखते हैं। अब प्रियो, उन स्वर्गीय स्थानों में जो अधिकार मेरे और आपके हैं, उनका उद्देश्य क्या है? क्यों परमेश्वर मुझे और आपको उन अधिकारों को देता है? प्रियो, सबसे पहले तो इस बात को जानें, मैं और आप अपनी मर्जी से इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए। मैं और आप उस परमेश्वर की इच्छा हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने और आपने कभी ना तो परमेश्वर से ना अपने मां बापों से कहा कि मुझे यहां पर इस जगह ऐसी जगह पे पैदा कर, क्योंकि अगर मैं चाहता कि मैं पैदा हूं तो मैं कभी भी जहां मैं पैदा हुआ हूं उसको नहीं चाहता। मैं हमेशा ऐशो आराम और सारी अच्छी जिंदगी को चाहता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि यह चुनाव करने का अधिकार उसने मुझे और आपको नहीं दिया, परंतु यह चुनाव उसने खुद किया। इसीलिए वो कहता है इसी इफिसियों की पत्री में कि सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से उसने मुझे और आपको चुन लिया और समय के पूरा होने पर उसने अपनी भली मनसा के अनुसार मुझे और आपको इस पृथ्वी पर भेजा। और अगर मैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर आए हैं तो प्रियो, मेरी और आपकी इच्छा नहीं परंतु उसकी इच्छा पूरी हो। मेरा और आपका उद्देश्य नहीं परंतु उस परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो। और उसने जो उन स्वर्गीय स्थानों में मुझे और आपको अधिकार दिए हैं, उसका उद्देश्य भी यही है कि मैं और आप परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन में उस परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा पूरा करें। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर मैं और आप परमेश्वर की इच्छा है तो अहम नाम की चीजें मेरे और आपके जीवन में नहीं। पौलुस प्रेरित कहता है, अब मैं जीवित नहीं परंतु अब मुझ में कौन जीवित है? मसीह जीवित है। क्यों? क्योंकि मैं तो रहा ही नहीं।
अब मैं मसीह की इच्छा हूं, क्योंकि उसी ने मुझे पैदा किया। मैं खुद अपने जीवन को ना तो बढ़ा सकता हूं ना घटा सकता हूं। मेरा जीवन खुद उसके हाथ में है। अगर मैं उसकी इच्छा हूं तो अब मैं नहीं रहा, परंतु वो मुझ में रहा और वो सब कुछ है। और इसीलिए मैं और आप उस परमेश्वर की इच्छा है, और ये सामर्थ्य मुझे और आपको इसीलिए दिया गया है कि मैं और आप उस परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें। ये सामर्थ तब काम नहीं करता जब हम परमेश्वर के उद्देश्य के अलावा इस सामर्थ का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कितने लोग समझे? जब परमेश्वरीय सामर्थ और उसके प्रभाव को मैं और आप अपने स्वभाव अपने लिए उपयोग करते हैं, तो वो कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वरीय सामर्थ्य और उसका प्रभाव उसी उद्देश्य के लिए दिया गया है कि जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें, अपने उद्देश्य को नहीं। हमारी स्वाभाविक शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर की असीम स्वर्गीय आशीषों को और उसकी सामर्थ को इसलिए नहीं दिया गया कि हम उसके द्वारा अपनी स्वेच्छाओं को पूरा करें, परंतु यह इसलिए दिया गया कि मैं और आप इसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। और यह परमेश्वर की असीम सामर्थ जो मुझे और आपको उन स्वर्गीय स्थानों में दी है, तब काम नहीं करती जब इसका उपयोग मैं और आप अपने कॉलर को टाइट करने के लिए करते हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? यह सामर्थ तब काम नहीं करता जब यह परमेश्वर के उद्देश्य के अलावा उपयोग में लाने की जब इस कोशिश की जाती है, तब यह सामर्थ्य काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर मैं अब मुझ में नहीं, मसीह मुझ में जीवित और यह मसीह के उद्देश्य के पूरा करने के लिए है, तो क्यों ना मैं और आप अपने लिए ना होकर उस परमेश्वर के लिए जिए जो मुझ में और आप में उस स्वर्गीय स्थानों में अपनी सामर्थ के प्रभाव को देता है, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया, जिसने उन यजकेल 37 में सूखी हड्डियों से सेना को बनाया। ये मुझे और आपको उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए दिया गया है। पास्टर होने के नाते बहुत सारी प्रार्थना की रिक्वेस्ट आती हैं। कभी कभी तो ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि पास्टर प्रार्थना करो, शादीशुदा स्त्रियां, पास्टर प्रार्थना करो उस लड़के से, शादी है, हो चुकी है, पति है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव ऐसी परिस्थितियों में कार्य करेगा? चोरी करने जाने वाला चोर कहे, प्रभु तेरी सामर्थ मेरे द्वारा प्रकट हो। क्या परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव उसके द्वारा प्रकट होगा? परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रकट होगा, और वो ऐसा होगा कि उसे कोई न तो इस पृथ्वी पर, न इस पृथ्वी के नीचे और न स्वर्ग में रोक पाएगा। इस सामर्थ्य का गलत उपयोग न करने पाए, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, इस बात को भी न भूलें।
उन स्वर्गीय स्थानों में उसने मुझे और आपको असीमित आशीषें तो दी हैं। इस बर्तन में उसने अपनी महिमा के धन को तो उंडेला है, लेकिन जब उसका गलत उपयोग होगा, होपनी और पिनहास जैसा हाल होगा। जो परमेश्वर के भवन में थे, परमेश्वर के लिए, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी गई सामर्थ और स्तर का उन्होंने गलत उपयोग किया और वो मर गए। जबकि मैंने और आपने उस जीवित और सच्चे पवित्र परमेश्वर को अपने जीवन में लिया है, और अगर हम उसके अनुसार अपने जीवन को बनाकर उस परमेश्वर की महिमा के सामर्थ का उपयोग उसके अनुसार नहीं करते, तो प्रियो हम कहीं तो भी गलत हैं। सावधान। कुलूसियों उसका पहला अध्याय 9 से 11 कहता है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। पौलुस कुलुसियों को क्या लिखता है? परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए क्यों है? परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है? परमेश्वर का उद्देश्य तुम्हारे जीवन से क्या है, उसकी पहचान में तुम परिपूर्ण हो जाओ। क्योंकि जिस दिन तुम उसकी इच्छा को अपने जीवन में समझ लोगे और जब उसको पूरा करने के लिए कार्य करोगे, तब वो सामर्थ जो स्वर्गीय स्थानों में है, परमेश्वर की असीमित स्वर्गीय सामर्थ, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया, जो आपको परमेश्वर के साथ एक करती है, आपके जीवन में प्रकट होगी और लोग उसके प्रभाव को देखेंगे। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। अब आगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होने के लिए तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। इस कारण परमेश्वर की सामर्थ का उपयोग हम अपने इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं कर सकते। इसका उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए और प्रसन्न करने के लिए ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रियो, आपकी परिस्थिति में यदि आप अपने परमेश्वर की इच्छा को आपने जान लिया है, तो यह असीमित सामर्थ आपके साथ है। आपने अपने जीवन में नाना प्रकार की परिस्थितियों में अगर परमेश्वर के उद्देश्य को जान लिया है और आप उस परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो यह परमेश्वर की असीमित सामर्थ, परमेश्वर का उन स्वर्गीय स्थानों से मिलने वाला सामर्थ आपके लिए है। यह सामर्थ दो ढंग से काम करेगा, क्योंकि परीक्षाएं दो ढंग से मेरे और आपके जीवन में आती हैं। मुझे बनाने के लिए, मुझे और आपको बनाने के लिए, या फिर परमेश्वर चाहता है कि हम उसको धीरज से सहते रहें,
जैसे पौलुस प्रेरित कहता है, मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह काफी है धीरज से सहने के लिए, ताकि जब तक कि मसीह मुझ में और आप में पूर्ण न हो जाए। प्रियो, आप किसी भी परिस्थिति में हो और आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए जानते हैं, तो निश्चित जानिए कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चमत्कारिक ढंग से बदल सकता है, या फिर वो आपकी परिस्थितियों को सहने के लिए आपको धीरज दे सकता है। परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको दिया गया है। ये यीशु मसीह की तरह एक जगह आप देखते हैं कि यीशु मसीह तूफान को शांत करते हैं। आपने देखा यीशु मसीह में तत्व किसका था? यीशु मसीह में उस परमेश्वर पिता का तत्व था। वो परमेश्वर पिता की सामर्थ से भरा हुआ था, क्योंकि उसका तत्व की वो छाप थी, और उसने उस तत्व की छाप के द्वारा, उस परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा तूफान को शांत किया, मरुओं को जिलाया, सब कुछ किया। लेकिन फिर एक समय आया जब उसे क्रूस पे चढ़ाना था, और उसने प्रार्थना भी की कि हे प्रभु, यह प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन परमेश्वर की उस अद्भुत सामर्थ जो स्वर्गीय स्थानों से मिलती है, उसने उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस को धीरज से सहने का सामर्थ दिया। यह सामर्थ परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 32 से 40। और अब मैं क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और संसूम का और यफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया, सिंह के मुंहों को बंद कर दिया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा। क्यों मर गए और क्यों छुटकारा नहीं चाहा? इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। परमेश्वर आपको वो सहने का सामर्थ्य देता है अपने उस महिमा के धन के अनुसार जो उन स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए है। इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ और बकरियों की खालों में, गुफाओं में इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों में, पहाड़ और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दी जाती है। और याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए है, तो मैं और आप इस सामर्थ का गैर फायदा नहीं उठा सकते अपने उद्देश्यों के लिए। यह
सामर्थ्य स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के पास सुरक्षित है। यह सामर्थ स्वर्गदूतों को नहीं दी गई, परंतु यह सामर्थ आपको और मुझे दी गई है। यह सामर्थ आपको और मुझे दी गई है। प्रियो, यह सामर्थ मूसा को दी गई थी उस लाठी के स्वरूप में। जब मूसा ने लाठी उठाई तो ये लाठी नहीं, परंतु ये परमेश्वर की सामर्थ्य थी जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया। परमेश्वर ने मुझे और आपको उन स्वर्गीय स्थानों में असीमित सामर्थ्य दी है कि मेरे और आपके जीवन से उस परमेश्वर की योजनाएं और उद्देश्य पूरे हों। डरे नहीं, घबराए नहीं। उन स्वर्गीय स्थानों में पिता की दाहिनी ओर मैं और आप भी अपने भाई, अपने परमेश्वर, अपने सर्वशक्तिमान के संग बैठे हैं और वो हमें कभी किसी रीति से न छोड़ेगा, क्योंकि उसके लिए और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं और आप इस पृथ्वी पर हैं। प्रभु हमें न तो कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार विश्वास के द्वारा मेरी और आपकी पूर्ति करेगा। परमेश्वर मेरे और आपके हाथों को पकड़कर चलाएगा। चाहे मैं और आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलें तो भी हानि से न डरेंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करें। लंबी आयु से, भरपूरी के जीवन से आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, डरे नहीं। परमेश्वर के उद्देश्यों को जानें, पूरा करें, विजयी हो। विजय आपकी है, विजय आपके लिए है, विजय आपके लिए ही बनाई गई है। प्रभु आपको आशीषित करें। Adonai veish merecha Ya'eh Adonai pana elecha vehu nika Yisa Adonai pana elecha ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום.